Guys, good morning to all of you guys. How are you? Hoping fine from your all side. Now we are going to read our new chapter as we have already learned yesterday also. जैसे कि हमने कल पढ़ाई था अपना न्यू चैप्टर 2 एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड कॉमन नाउन. तो before starting, let me remind you what is abstract noun and concrete noun. I have told you already yesterday also. Abstract noun is a word which we cannot see, we cannot touch, we cannot smell, or we cannot see physically. Okay. But concrete noun is that which we can see, we can touch, we can smell, or we can see as a physically. Okay. In हिंदी मैं आपको वापस बता रही हूँ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होता है जिसे हम न छू सकते हैं, ना उसे देख सकते हैं, ना उसे टेस्ट कर सकते हैं. जैसे कुछ खाने की चीज होती है, मान लीजिए आपने एप्पल खाया तो एप्पल को भी हम टेस्ट, बट वो टेस्ट भी नहीं कर सकते हैं, ना ही उसे हम टच कर सकते हैं. ओके. बट कॉन्क्रीट नाउन वो होते हैं जिसे हम टच कर सकते हैं, जिसे हम छू सकते हैं, जिसे हम टेस्ट कर सकते हैं. तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होता है जिसे हम फील करते हैं. एग्जाम्पल में जैसे आपका सीधापन, आपका भोलापन, आपकी इंटेलिजेंसी, आपकी सुंदरता, आपकी खूबसूरती, आपकी तेज बुद्धि, आपकी जो भी आप में गुण है या अवगुण है, उन सब चीजों को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं. ठीक है. हम में जो भी इंसान में जो क्वालिटीज होती है या फिर डिसक्वालिटीज होती है, जैसे मैंने कल भी आपको बताया था, जैसे एडजेक्टिव टाइप का वर्ड जो भी जितने भी होते हैं वो उसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में मतलब कॉमनली बता सकते हैं. ठीक है. लेकिन कॉन्क्रीट नाउन वो होता है जिसे हम फिजिकली देख सकते हैं. जैसे पुलिसमैन, उसे हम देख सकते हैं, उसे हम टच कर सकते हैं. डॉक्टर, नर्स, पुलिस अफसर, एयर होस्टेस, पायलट, टीचर्स, इस टाइप के जो भी होते हैं उन्हें हम टच कर सकते हैं और उन्हें हम देख सकते हैं. तो वो हो गया कॉन्क्रीट नाउन. तो इसी के साथ मैंने आपको कल कुछ होमवर्क भी दिया था समझाने के बाद. तो आज मैं आपको अगर आपके पास किताब है तो वेल एंड गुड, किताब लेके आप देख लीजिएगा, और नहीं है तो आप रफ कॉपी, जैसे मैं बार बार कह रही हूँ आपसे, नहीं है अगर आपके पास किताब तो प्लीज अपनी इंग्लिश कॉपी लीजिए, और अगर इंग्लिश कॉपी भी नहीं है तो प्लीज कोई भी रफ कॉपी लेके उसमें आप नोट डाउन कीजिए, जिससे आपके लिए आगे चल के आसानी हो. तो चैप्टर 2 एब्स्ट्रैक्ट एंड कॉन्क्रीट नाउन. वन सेकंड. एब्स्ट्रैक्ट नाउन what we cannot see or not touch, not taste. And concrete noun what we can see, we can touch, we can taste also. Okay. तो मैंने आपको ये सब बताया था, हैप्पी, हैप्पीनेस, डिफरेंट, सब मैंने आपको बताया था कल, और आपको समझ में आई गई होगी कॉन्क्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन की डिफरेंस. नाउ टर्न द पेज. दिस वन guys, I have given you homework. Okay. And those students who have done or those students who have not done, please do it. look at this and please थोड़ा सा इसमें ध्यान दीजिएगा ताकि आपको समझ में भी अच्छी तरह से आ जाए. एक्सरसाइज करने पे जिन्होंने किया है वो मिला लेंगे, जिन्होंने नहीं किया है वो प्लीज रफ कॉपी में कर लेंगे. ठीक है. किताब है तो किताब में कर लीजिएगा, नहीं है तो रफ कॉपी में कीजिए. मैंने आपको होमवर्क दिया था और मैंने आपको बताया था जो अंडरलाइन वर्ड है वो कॉन्क्रीट है या एब्स्ट्रैक्ट है. तो कॉन्क्रीट नाउन मैं फिर से बता रही हूँ बेटा, कॉन्क्रीट नाउन वो होता है जो हम नहीं देख, जो हम देख सकते हैं, जिसे हम टच कर सकते हैं, जिसे छू सकते हैं और जिसे हम टेस्ट कर सकते हैं. एब्स्ट्रैक्ट नाउन वापस मैं बता रही हूँ, जिसे हम नहीं छू सकते, जिसे हम टेस्ट नहीं कर सकते, जिसे हम टच नहीं कर सकते, जो फिजिकली नहीं दिखता है. ओके. नाउ माई मॉम इज गोइंग टू विजिट द डेंटिस्ट टूडे. डेंटिस्ट मीन्स डॉक्टर, यानी फिजिकली हम उसे टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, तो वो हो गया कॉन्क्रीट नाउन. यहाँ पे CN लिखिएगा आप लोग. ठीक है. ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. ऑनेस्टी यानी ईमानदारी. सॉरी, ऑनेस्टी ईमानदारी. ईमानदारी को हम टच नहीं कर सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, सिर्फ फील कर सकते हैं, रियलाइज कर सकते हैं. ओके. समझ सकते हैं. तो दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी AN. यू नो नीड टू राइट इन फुल वर्ड, आप शॉर्ट में लिखिएगा CN और AN. ठीक है. नाउ द किटन्स लुक वेरी क्यूट. किटन्स मीन्स बिल्ली के बच्चे, यानी कि उसे हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं फिजिकली, तो वो हो गया कॉन्क्रीट नाउन यानी CN. वी विश्ड हिम लक फॉर हिज क्रिकेट मैच. लक मतलब
लग को हम टच नहीं कर सकते हैं, छू नहीं सकते, सिर्फ हम रियलाइज कर सकते हैं, तो वो क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, AN लिखिएगा। सीता विजिटेड हर अंकल लास्ट वीक। अंकल यानी कि नाउन, फिजिकली हम टच कर सकते हैं, इन्हें छू सकते हैं, तो ये हो गया कॉन्क्रीट नाउन यानी CN। तेनाली केम अप विथ अ ग्रेट आइडिया। आइडिया यानी कि उसे हम छू नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते, महसूस फील कर सकते हैं। आइडिया यानी सोच हमारी, तो ये हो गया आपका कॉन्क्रीट नाउन यानी CN, सॉरी AN, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे मैंने बताया था, मैं वापस में बता रही हूँ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होता है जिसे हम टच नहीं कर सकते हैं, ठीक है, छू नहीं सकते। कॉन्क्रीट नाउन वो होता है जिसे हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं। तो आइडिया को तुम छू नहीं सकते हैं, सिर्फ फील कर सकते हैं, तो ये हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी AN। वी हैव अ लॉट ऑफ होप फॉर द फ्यूचर। होप को भी हम लोग टच नहीं कर सकते, सिर्फ एहसास हो सकता है हमें, या हम फील कर सकते हैं। होप यानी कि उम्मीद, तो उम्मीद में भी आ गया आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन AN। ठीक है, द पीपल वेर हैप्पी टू सी द शॉप। पीपल यानी कि लोग, लोग को हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, तो ये हो गया कॉन्क्रीट नाउन यानी CN। यू विल बी टायर्ड इफ यू डोंट गेट इनफ स्लीप। तुम थक जाओगे अगर तुम प्रचुर मात्रा में तुम्हारी नींद पूरी नहीं होगी तो। स्लीप यानी कि सोना, तो सोना को भी हम टच नहीं कर सकते हैं, सिर्फ उसे महसूस करते कि हमें नींद आ रही है या हम सो रहे हैं। ठीक है, उसे हम दूर से देख सकते हैं, तो वो हो गया AN, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एवरीवन अप्रिशिएटेड हिज विजडम। सबने उसकी बुद्धिमानी की तारीफ की यानी कि AN। विजडम या हो गया बुद्धिमान यानी उसकी तेज बुद्धि, तो उसकी इंटेलिजेंसी, तो उसे हम टच नहीं कर सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं, तो वो हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन AN। गाइस वंस अगेन लेट मी क्लियर यू। माई मॉम इज गोइंग टू विजिट द डेंटिस्ट टूडे। CN, डेंटिस्ट को टच कर सकते हैं, CN। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, AN। द किटन्स लुक्स वेरी क्यूट, CN। वी विजिटेड हिम लक फॉर हिज क्रिकेट मैच, AN। सीता विजिटेड हर अंकल लास्ट वीक, CN। Tenali came up with a great idea, AN. We have a lot of hope for the future, AN. The people were happy to see the shop, CN. You will be tired if you don't get enough sleep, AN. And last one is everyone appreciated his wisdom, AN. Are you clear, guys? तो ये था कॉन्क्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का चैप्टर, और इसके साथ ही आपको नंबर 2 भी मैं बता देती हूँ, क्योंकि ये तो इट वाज द लास्ट होमवर्क ओनली, ये तो लास्ट डे का होमवर्क था, ये होमवर्क नहीं है। मैं सिर्फ आपको बता देता कि ये फर्स्ट टाइम ये सब कर रहे हो, आप लोगों को थोड़ी परेशानी हो सकती है, क्योंकि ये तो मैंने समझाया था कॉन्क्रीट नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये तो बहुत इजी था अप्लाई करना। इसको एडजेक्टिव को आपको एडवर्ब में कन्वर्ट करना थोड़ी सी परेशानी हो जाएगी आप लोगों के लिए। ध्यान से देखिए, राइट द एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऑफ द अंडरलाइन एडजेक्टिव्स। इस एडजेक्टिव को एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या मैंने बोला था, एब्स्ट्रैक्ट नाउन व्हाट वी कैन नॉट टच, जिसे हम छू नहीं सकते, जिसे हम टेस्ट नहीं कर सकते, जिसे हम फिजिकली बॉडी नहीं देख सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, जैसे ऑनेस्टी, इंटेलिजेंसी, रूडली, रफली, दिस ऑल वर्ड्स, काइंडनेस, ये सारे वर्ड्स जो होते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट, जिसे हम टच नहीं कर सकते। ओके, तो अब यहाँ देखिए ध्यान से, ब्रेव सोल्जर, बहादुर सिपाही। ब्रेव का हमने यहाँ पे लिखा है, ध्यान से देखिएगा, BRAVERY, ब्रेवरी, बहादुर। रूड, रूडली, RUDELY, रूडली। इनोसेंस, इनोसेंटली, INNOCENTLY, INNOCENTLY, इनोसेंटली। जेंटल, जेंटली, GENTLY, जेंटली। ऑनेस्ट, ऑनेस्टली, HONESTLY, ऑनेस्टली। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रांगली, STRONGLY, स्ट्रांगली। एंग्री, एंग्रीली, ANGRILY, एंग्रीली। हैप्पी, हैप्पीली, HAPPILY, हैप्पीली। ओके, इसको आप हैप्पीनेस भी बोल सकते हो, एंग्रीड भी बोल सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपने LY ही लगाना है, आप इसको कुछ भी, कोई भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन दे सकते हो। ठीक है, once again I remind you guys, in last class, in previous class we have learned adverb also. Okay, adverb में हमने क्या पढ़ा था, in which we use LY, ठीक है, modifies the word। तो अगर आपने ध्यान दिया होगा तो ये जेंटल का जेंटली, LY यहाँ लिखी, ये सबको आप एक बार याद, ये इसमें एडवर्ब इस चैप्टर में है नहीं, लेकिन बस आप अपने दिमाग में ये बात जरूर रखिएगा कि एडवर्ब होता क्या है, ताकि आगे जब आप
पढ़ाना हो या आपके कोर्स में हो तो आपके लिए इजी रहे। इसी के साथ आपको एडवर्ब भी याद आ जाएगा जिसमें हम एल वाई लगाते हैं, ठीक है। जेंटल जेंटली, ऑनेस्ट ऑनेस्टली, स्ट्रॉन्ग स्ट्रांगली, एंग्री एंग्रीली, हैप्पी हैप्पीली। एल वाई जिसमें लगता है वो उसमें एडवर्ब भी कहते हैं, ठीक है। वंस अगेन आई रिपीट, ब्रेव सोल्जर ब्रेवरी, BRAVERY, रूड रूडली, RUDELY रूडली, इनोसेंस इनोसेंटली, जेंटल जेंटली, ऑनेस्ट ऑनेस्टली, स्ट्रॉन्ग स्ट्रांगली, एंग्री एंग्रीली एंड हैप्पी हैप्पीली। वंस अगेन मैं बता रही हूँ कि हैप्पी को हम हैप्पीनेस भी बोल सकते हैं। आप कोई भी एब्स्ट्रैक्ट लिख सकते हो, बट एब्स्ट्रैक्ट होनी चाहिए, ठीक है। उसके साथ कोई कॉन्क्रीट नाउन नहीं लगे, जैसे हैप्पी मैन मत लगा दीजिएगा, सिर्फ हैप्पी मतलब हैप्पीली, ओके। ये सारे वर्ड्स हो गए आपके कॉन्क्रीट नाउन जो फिजिकली हम देख सकते हैं। लेकिन ये जो मैंने अभी आपको बताया है ब्रेवली, जिसमें जो एडवर्ब्स टाइप के कुछ आंसर्स हुए, इनको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। आई होप आपको समझ में आई होगी। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कॉन्क्रीट नाउन, इसे आप रफ कॉपी में लिख सकते हो। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, वी कैन नॉट सी, वी कैन नॉट टच, वी कैन नॉट स्मेल, वी कैन नॉट टेस्ट। बट कॉन्क्रीट नाउन, वी कैन सी, वी कैन टच, वी कैन स्मेल, वी कैन टेस्ट, ओके। इसे आप रफ कॉपी में लिख सकते हो और किताब में भी, किताब में भी आप गो थ्रू हो सकते हो बार बार, ठीक है। बाकी आपको टुमारो विल रीड, ये तो मैंने आपको बता दिया है। आज आप ये नंबर 3, दिस इज योर होमवर्क, दिस यू हैव टू बाय योरसेल्फ, दिस इज वेरी इजी। इसे कुछ नहीं करना, बस ये जो अनजम्बल्ड वर्ड, इसे आप जम्बल्ड करना है। ये जो स्पेलिंग दी हुई है, इसे आपको अरेंजफुली लिखनी है। जैसे आपको लग रहा होगा ये कौन सा वर्ड है, तो इस ही लाइक्स टू शेयर व्हाट ही हैज विथ अदर डैश, इस वर्ड को आपको जम्बल करना है, रीअरेंज करना है। इसे सही तरीके, गलत स्पेलिंग है, आपको इसको सही तरीके से इससे मिलता जुलता क्वालिटीज, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन टाइप का कोई वर्ड आपको मिलेगा, वो यहाँ पे लिखना है। इन सबको आप कर लोगे। दिस इज योर होमवर्क फॉर टुमारो, जस्ट डू योर बेस्ट, कोशिश करो। व्हाट आई हैव टोल्ड यू ऑलवेज, जैसे मैं हमेशा बताती हूँ, ट्राई 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 अगेन, वंस यू विल बी सक्सेड। कोशिश कीजिए, कोशिश करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं होती फिर देयर इज ऑलवेज आई एम विथ यू एनी टाइम। तो इसे आप अपनी खुद करने की कोशिश करो, इसे जम्बल कीजिए, इसे अरेंज कीजिए, इसे सही वर्ड में यहाँ लाके एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना के यहाँ लिखना है आपको, ठीक है। हो जाती है तो वेल एंड गुड, नहीं होती तो फिर मैं हूँ ही यहाँ पे बताने के लिए आपको, ठीक है। अनलेस अंटिल प्लीज डू वर्क हार्ड, टेक केयर, दिस इज योर होमवर्क। Tomorrow once again we'll meet with our this homework, okay. Unless and until, please take care guys, stay home as always I am telling you, and please be safe and do care about your yourself. Okay, bye.